तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस क्या होता है? तो ये है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है कि समझ लीजिए आप एक कंपनी का डेटा मैनेज कर रहे हो। ये कंपनी बहुत सेक्टर में काम कर रही है, परचेज, सेल्स या कुछ भी। उसके बाद से बहुत इनपुट आउटपुट जो उन लोगों का स्टॉक का डिलीवरी हो गया वो, तो उन चीज़ों को मैनेज करना या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैनेज करना, सैलरी रिकॉर्ड बनाना, तो ये एक्सेल से भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम अभी देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि एक्सेस और एक्सेल का बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है कंपनी के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा मैनेज करने के लिए। तो उसमें से ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आज हम देखते हैं कि कैसे डेटा मैनेज किया जाता है। तो पहले हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम क्रिएट कंपनी, एक कंपनी का नेम लेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक डेटा टेबल आ रहा है, देख रहे हैं आप। ये डेटा टेबल में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। डेटा टेबल की में हमें जाने के लिए पहले हम लोग क्रिएट में आते हैं। तो क्रिएट में आने के बाद हम लोग टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। और आप ये बिगिनिंग लेवल से सीख सकते हो, एकदम बिगिनिंग से मैं सिखा रहा हूँ आपको। अगर आप बिगिनर हो तो आप सीख सकते हो ये चीज़ को, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, ये अलग चीज़ है। जैसे कि एक्सेल में पहले से ही एक प्रोवाइड रहता है, ऊपर का जो कॉलम रहता है, नेम, उसके बाद से एड्रेस वगैरह कुछ रहता है, वो इसमें प्रोवाइड नहीं रहेगा, उसमें बनाना पड़ेगा। तो फील्ड नेम अब आपको देना है। हम लोग कंपनी का नाम ले लेते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग कंपनी नेम। उसके बाद से यहाँ पे डेटा टाइप देना पड़ेगा। टैक्स होगा तो टैक्स देंगे हम लोग। न्यू वर्जन में शॉर्ट टैक्स आता है तो शॉर्ट टैक्स देंगे हम लोग। उसके बाद से आएगा कंपनी नेम से अच्छा है एम्प्लॉय का डेटा बनाना, तो एम्प्लॉय नेम देते हैं हम लोग, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एड्रेस, उनका एम्प्लॉय का एड्रेस, और एड्रेस जो शॉर्ट टैक्स लेंगे हम लोग। यहाँ पे फ़ोन नंबर देते हैं हम लोग। यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे नंबर आएगा, ये फॉर्मेट में नंबर आएगा। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे, ये देखिए आ गया। और उसके बाद से क्या देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। मैं सब फंक्शन से एक बार दिखा दूंगा। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए आएंगे। डेट एंड टाइम में सबका एक फंक्शंस देना पड़ेगा, नहीं तो वो डेटा आपका प्रोसेस नहीं कर पाएगा एक्सेस। तो देखेंगे हम लोग कैसे प्रोसेस करता है डेटा। उसका सैलरी दे देते हैं हम लोग, सैलरी। और यहाँ पे हम लोग आके ये ले लेते हैं सैलरी के लिए करेंसी, ठीक है, करेंसी ले लिया। और उसके बाद से हम लोग आते हैं बोनस दे देते हैं उनका। बेसिक के लिए अभी यही हम लोग लेंगे बोनस, बाद में हम जब सीखेंगे और अच्छे से देखेंगे बोनस के लिए भी करेंसी होगा। और ये करेंसी वैल्यू को अगर रुपीज़ में लाना है तो करेंसी पे एक बार क्लिक करेंगे हम लोग। और ये देखिए नीचे जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग आके इसको रुपीज़ में लाना हो तो यहाँ क्लिक करके जनरल नंबर कर देंगे। देखिए करेंसी अभी क्या हो रहा है, डॉलर हुआ बड़ा है, तो यहाँ पे जनरल नंबर कर देंगे। तो यहाँ पे वो जब हमें शो करेगा तो पॉइंट्स में शो करेगा, मतलब रुपीज़ में। ये देखिए करेंसी हो रहा है, यहाँ पे आपको जनरल नंबर कर देना है, बस हो गया। और आपको चाहिए ईमेल, उस ईमेल ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग अटैच करेंगे हाइपरलिंक। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं हाइपरलिंक में, ठीक है। और यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए इंसर्ट रॉ एक बना लेना है। यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी बनाया हम लोगों ने। यहाँ पे ऑटो नंबर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम करे, इसीलिए हम लोगों ने ऑटो नंबर लिया। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शंस और है क्या। यहाँ पे फ़िलहाल तो अभी कोई फंक्शंस हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग फ़ोटो का ले लेते हैं। तो फ़ोटो ले लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये ले लिया। और यहाँ पे टोटल सैलरी ले लेते हैं हम लोग, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी में हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेटेड फॉर्म में लेके आना है। तो कैलकुलेट में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना है इक्वल लगा के हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहला ब्रैकेट था सैलरी का, सैलरी, ब्रैकेट क्लोज किया।
उसके बाद से प्लस किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बोनस लगा के ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म का ये फॉर्मूला आ गया है, अब वो खुद ही जनरेट हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया हम लोगों का। तो ये हम लोग सेव करते हैं, यहाँ से कट करेंगे, नहीं तो Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं। डू यू वांट टू सेव? यस। तो ये यहाँ पे हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, प्राइमरी की खुद ही मांग रहा है, ये प्राइमरी की दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी की का ऑप्शन आ गया। तो ये हो गया हम लोग का, देखिए ये डेटा बन गया है। अब देखिए इसे अगर आपको ओपन करना है तो ये देखिए ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आप ओपन कर लेंगे। पर ये देखिए एक्सेल का तरीका है ये वाला, देख ही रहे हैं आप। पर इसे बनाने के लिए आपको ये करना पड़ता है। देखिए ऑटो नंबर का फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अब ये यहाँ पे देखिए खुद ही आ गया ऑटो नंबर, है ना। तो यहाँ पे अपने आप ही काम करता है ये। तो यहाँ पे हम कुछ भी किसी का नाम लिख देते हैं, उसके बाद से एड्रेस दे देते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से फ़ोन नंबर दे दिया हम लोगों ने, डेट ऑफ बर्थ। अभी देखिए इसका नंबर फॉर्म में अगर डेट ऑफ बर्थ देंगे तो नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये डेट फॉर्मेट है ना, हमने ये इसीलिए दिया था। और ये डेटा एक्सेस करने के लिए उसको लगता है ये 1/4/2000 दे दिया हम लोगों ने, 2010, ठीक है, ऐसे दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने सैलरी 45,000, ठीक है। बोनस दिया गया उन्हें 3200। तो देखिए ऑटोमेटिकली सैलरी आ गया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेटेड फार्मूला लगा के रखा था, ऑटोमेटिकली सैलरी आ गया, है ना। और ये डॉलर फॉर्म को जैसे हटाया था हम लोग ने वैसे हटा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ईमेल जनरेट कर सकते हैं जो हाइपर लिंक से जनरेट होगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे अटैचमेंट को आप अटैचमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो अटैचमेंट हम लोग बाद में सीख लेंगे कैसे देना है अटैचमेंट इसको। नहीं तो आप कोई भी फ़ोटो, इससे रिपोर्ट के लिए बहुत काम आता है वो। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया हम लोगों ने तो अटैचमेंट ये है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। दिखाई देता हूँ एक ही बार में इस वीडियो में। तो ऐड में जाता हूँ मैं, ऐड में आने के बाद से आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से आके आपको एक फ़ोटो में जाना है। जैसे कि पहले हम लोगों ने बार बार फ़ोटो लेते रहे हैं बाकियों में, तो इसमें हम लोग आके ये फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट का ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे उस अटैचमेंट को बाद में हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया एक हम लोग का जनरेट, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ दे देते हैं, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं वहाँ पे। उसके बाद से आपका नंबर भी दे दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे 2000। और उसके बाद से सैलरी यहाँ पे दिया हम लोगों ने 48,000 और बोनस 3500। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये आपने हम लोगों ने हाइपरलिंक का थ्रू दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ले देते हैं सीमा, तो ये कहाँ का है, नौगांव, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक डेटा को छोड़ के आप कुछ भी डेटा अलग सा दे ही नहीं सकते यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डेटा अगर आप दूसरा देते हैं तो ये एरर दिखा देता है। तो ये हो गया 37,500 और यहाँ पे बोनस दिया गया है 3100 और यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल दे दिया और देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का। तो टेबल को कलर करने के लिए भी हम लोग कैसे कलर करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये सारा टूल है जो पहले हम लोगों ने देखा है। देखिए जैसे कि हर एक एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, हम हर एक जगह पे टूल मिलता ही है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये टूल सब दिया गया है। तो एक्चुअली में इसका काम कहाँ पे अभी क्या काम है वो देखेंगे। इसमें तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्रिएट किया था, और एक नहीं, देखिए एक कंपनी का डेटा मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें लगती है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ हो गया वो टेबल, जो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेरी डिज़ाइन, जो क्वेरीज होता है हम लोग को वो हम लोग फाइंड आउट करके निकालते हैं वो। और सेकंड आ गया हम लोग का फॉर्म, उसके बाद से रिपोर्ट आता है। तो हम लोग देखेंगे ये चारों की चीज़, ये चार चीज़ मिलके ही एक बढ़िया सा डेटाबेस बन सकता है, और एक कंपनी का डेटा मतलब फाइंड करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए होम में आ जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे होम में आने के बाद से यहाँ पे इसको आप ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ आपको आके कलर कर देना। ये वर्ड कलर हो जाएगा, यहाँ पे आप आगे कलर करेंगे तो ये कलर हो गया। और ये आपका हो गया शेडिंग, जैसे कि फिल कलर हो गया आपका।
तो फिल कलर जो है वो दे दीजिए आप, ऐसा टाइप का फिल कलर दे दीजिए, ठीक है। पर बीच का गैप जो है देखिए, ये बीच का गैप वाइट की तरफ है ना, आप देख रहे होंगे ये बीच का जो गैप है वाइट है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए तो ये हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके जाते हैं, और इसको हम लोग ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आना है रॉ कलर्स में, आके आपको यहाँ पे वाइट की जगह पे यहाँ पे समझ लीजिए ये थोड़ा सा रेड टाइप का ये दे दिया आपने, तो ये हो गया देखिए आपका कलर, देख रहे हैं बढ़िया से हो गया कलर। ये अभी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि रेड है और उसके ऊपर से मैंने ऐसा कलर दे दिया, तो ये नहीं हो रहा है, तो हो गया, मैंने दिखाने के लिए मैंने किया। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं रॉ को, तो एक को बड़ा करेंगे तो अब सब बड़ा होगा। यहाँ पे एक्सेल का तरह नहीं है कि सबको फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा, यहाँ पे एक को बड़ा करने से सभी बड़ा हो जाता है, देखिए हो गया। तो अभी ये देखा हम लोग ने एक्सेल के लिए, तो इसे चाहिए सेव कर दीजिए, सेव कर दिया। हम लोगों का डेटा देखिए इस प्रकार आएगा अभी, देखिए है ना। तो अब हम लोग जाते हैं क्वेरी में। अब क्वेरी देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, क्रिएट में आके हम लोग आके क्वेरी डिज़ाइन में आते हैं। तो क्वेरी डिज़ाइन में ये टेबल ऐड पूछ रहा है, तो ये टेबल को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपके इस टेबल के पास है, तो इस टेबल से ही आपको इन्फॉर्मेशन का सोर्स लेना पड़ेगा। तो ये सोर्स को आपको लेने के लिए आपको एंटर किया हम लोगों ने, उसके बाद से इसे हम लोगों ने काट दिया। तो इसको हटाने के बाद से आप क्या करेंगे, इसको अब एक एक डेटा को आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि एम्प्लॉई आईडी पे डबल क्लिक कीजिए, एम्प्लॉई नेम पे डबल क्लिक कीजिए। अगर डबल क्लिक नहीं भी होता है तो आपको ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, यहाँ से आप आके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी होने से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सैलरी हम लोग देखना चाहते हैं, इस एम्प्लॉई का नाम क्या है और इसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस हम लोगों ने लिख लिया है, और आईडी क्या था, और उसके बाद से इसका हम लोग सैलरी देखना चाहते हैं। तो टोटल सैलरी क्या है ये वाला देखिए, तो ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर आप किए, अगर सेव कर लीजिए तो यहाँ पे लिखिए एम्प्लॉई सैलरी स्टेटस, एम्प्लॉय सैलरी स्टेटस दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आगे देखिए क्वेरी यहाँ पे आ गया, टेबल का इन्फॉर्मेशन का टेबल यहाँ पे है, क्वेरी यहाँ पे, तो डबल क्लिक कीजिए तो ये देखिए क्वेरी में हम लोग आ गए, दिख रहा है आपको कि क्या क्या आ रहा है, राहुल ये, और इसका एड्रेस कहाँ है, और ये कहाँ पे आ रहा है, सैलरी कितना है उसका वो भी आ रहा है ना। तो ये है उसका इन्फॉर्मेशन, आपको दिखा या अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़। तो उसके बाद से अगर और एक चीज़ देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ क्वेरी में, कि अगर आप जाएंगे यहाँ पे क्वेरी में और यहाँ पे आप क्वेरी फिर ऐड कीजिए, आप ऐड करने के बाद से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एम्प्लॉई नेम लीजिए, आप एड्रेस लीजिए और फ़ोन नंबर लीजिए। आपका उन एम्प्लॉई का फ़ोन नंबर चाहिए, मतलब कि जो नौगांव में रहता है, जो हम जैसे हम लोग ने एड्रेस दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, आप फ़िल्टर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग ने असेंडिंग कर दिया, आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ़िल्टर किया आपने, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि आपको ये एम्प्लॉई का एड्रेस चाहिए जो नौगांव में रहता है, उस एम्प्लॉई का नाम चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में आना है, देखिए सिंपल से ये क्राइटेरिया में आके यहाँ पे ये एड्रेस क्राइटेरिया में अगर आके आपको सिर्फ एक डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे नौगांव लिख देना है, नौगांव लिखा आपने, डबल कोटेशन ऑफ कर दीजिए आप। तो और यहाँ से आके आपको ये फिर से कटना है, यहाँ पे नौगांव लिख दिया, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉई। तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे देखिए नौगांव का एम्प्लॉई का नाम आ रहा है, और भी एम्प्लॉई थे, एक एम्प्लॉई था जो गुवाहाटी में था, वो नहीं आ रहा है, देखिए नौगांव का ही नाम आ रहा है ना। ये मैंने गलत काम किया था कि मतलब ये मैंने कलर रेड में कर दिया, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए अब आपको पता चला होगा ये कैसे किया हम लोगों ने। तो ये हो गया उसका ओवरऑल, मतलब एक नौगांव का क्वेरी निकाला हम लोगों ने कि नौगांव में कौन कौन सा एम्प्लॉई रहता है। वैसे ही आप डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एम्प्लॉई काम कर रहा है, तो वैसा होता है। अब हम लोग सिंपली देख लेते हैं फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन फॉर्म में भी हम डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में काम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट सब एक ही साथ शो करेगा आपका स्टेटस को, देखिए सब फॉर्म को ये अब एक साथ शो कर देगा। अगर क्वेरी में आप करोगे तो क्वेरी का फॉर्म शो कर देता है, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग यहाँ पर टेबल फॉर्म में आएंगे तो डिज़ाइन फॉर्म हम लोग ले सकते हैं, डायरेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं खुद से। तो और खुद से डिज़ाइन फॉर्म का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, फिर भी मैं एक शॉर्ट फ़िलहाल इस वीडियो में ओवरऑल आपको मतलब एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग फिर भी बाद में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, पर अभी हम लोग डायरेक्ट ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, ठीक है।
ब्लैंक फॉर्म लेने के बाद से यहाँ पे आप लोग को फील्ड सेलेक्ट करना है। देखिए प्रॉपर्टीज शीट में जाके प्रॉपर्टी शीट में आ गए आप, यहाँ पे आपको फॉर्म अपना सिलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए डेटा में आके आपको अपना रिसोर्स डेटा को देना पड़ेगा, जैसे कि आपका रिकॉर्ड कहाँ पे सोर्स कर रहा है, तो सोर्स आपको निकालना है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन से आपको निकालना है सोर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने और यहाँ पे आपको पहले देखिए ये लेवल है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये लेवल है। तो लेवल आप हेडिंग के लिए बना सकते हो, जैसे कि ये लेवल आपने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है लेवल, तो ये आपने ये बनाया। और ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाने के लिए ऐसे करके आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स, आप जो चाहते हैं फॉर्म के लिए वो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं समझ लेता हूँ न्यू एम्प्लॉय का एडमिशन फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय का एडमिशन फॉर्म के लिए क्या क्या डिस्कस करना होता है वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा, बहुत नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लेता हूँ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद से यहाँ पे लेता है एड्रेस, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फॉर्मेट में आके यहाँ पे क्लिक किया आपने, फॉर्मेट में आके यहाँ से आप कैप्शन में चेंज कर सकते हैं। ये कैप्शन में नहीं आ रहा है क्योंकि फॉर्म हम लोगों ने दिया नहीं है फॉर्म का सील। ये देखिए कैप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे कैप्शन में आके आप समझ लीजिए यहाँ पे लिख दिया कैप्शन में एड्रेस, लिखा आपने। और यहाँ पे आ जाइए, कोई कारण से चेंज नहीं हुआ होगा, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बोनस कितना मिलेगा उसको, बोनस। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल सैलरी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने और ये हम लोग को ये मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पे आप फॉर्म अपना बढ़िया से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में लेके आ गए हम लोग, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एम्प्लॉय डेटा, एडमिशन डेटा, तो ये हम लोगों ने कर दिया। ये अभी बड़ा नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया, तो इसको आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आए हम लोग डेटा के साथ ही इसको हम लोग सोर्सेज के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। कौन सा सोर्सेज चाहिए, तो नेम सोर्स ले लेंगे। यहाँ पे देखिए नेम आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से डेटा में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में ही रहना है, प्रॉपर्टी शीट में। उसके बाद से आपको फिर से डेटा में आना है और यहाँ पे हम लोग क्या था, एड्रेस आना, तो एड्रेस ले लेना है। यहाँ पे एड्रेस आ गया और उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेना पड़ेगा, तो सैलरी आ जाएगा यहाँ पे। और वहाँ पे बोनस लेना है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करके बोनस पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद से टोटल सैलरी पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। आ गया ये चीज़ हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का डेटा, ओवरऑल डेटा। अब यहाँ पे हम लोग बटन बनाएंगे, ये देखिए ये बटन है, तो यहाँ पे बटन एक जनरेट करते हैं। यहाँ पे समझिए यहीं से बटन हम लोग जनरेट कर देते हैं, कमांड बटन है ये वाला। तो यहाँ पे बटन के लिए क्या चाहिए आपको, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, ये नहीं चाहिए हमें, गो टू नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग अभी पिक्चर्स के साथ ही बना लेते हैं। ये कर दिया हम लोगों ने, कमांड सेव किया पिक्चर्स के साथ, ये आ गया हम लोग का ये नेक्स्ट का। फिर एक बटन ले लेते हैं, तो यहाँ पे वो बटन हम लोग जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, गो टू प्रीवियस, ठीक है। तो प्रीवियस के लिए नेक्स्ट किया, पिक्चर ही लेंगे, तो ले लिया हम लोगों ने और ये फिनिश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और बटन बनाता है, ज़्यादा बटन नहीं बनाएंगे, ऐसे तो बहुत बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ गए, पहले रिकॉर्ड नेविगेशन में थे हम लोग, अब रिकॉर्ड में आ गए। यहाँ पे सेव डेटा में आके ये सेव कर देना है। यहाँ पे सेव डेटा में टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सिंबल उतना खास नहीं लगेगा। तो सबमिट दे देते हैं, सबमिट दे दिया हम लोगों ने, ओके किया। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर दिया, ये हो गया हम लोग का डेटा, ठीक है। ये डेटा डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे आप कोई भी एक समझ लीजिए सिलेक्ट करके आप कलर एक ले सकते हैं,
देख रहे हैं। अब इसको डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा अरेंज करने के लिए फॉर्मेट में आ जाइए आप। फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बढ़िया से समझ लीजिए डिज़ाइन तो पहले भी हम लोगों ने देखा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट कुछ भी यहाँ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये थीम हो गया, थीम वगैरह आप देख सकते हैं कितना अलग अलग का थीम आ रहा है, ठीक है। तो ये थीम का सारा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी थीम यूज़ नहीं करके हम लोग डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू में हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में आप बैकग्राउंड इमेज भी ब्राउज़ करके लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं आप, कुछ भी आप एक लगा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन के लिए काम आता है। और ये शेप के लिए ये डिज़ाइन आ जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये आगे हम लोग का एक पर थोड़ा सा शूट नहीं कर रहे हैं इस, ये ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग, ये डिज़ाइन व्यू पे हम लोग आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल एक फॉर्म बना दिया। अब देखिए ये फॉर्म नेक्स्ट कीजिए आप, ठीक है। ये फॉर्म को रन कराने के लिए ये देखिए हम लोग कौन से व्यू में है, लेआउट व्यू में है ना। तो ये लेआउट से हम लोग फॉर्म व्यू में आ जाएंगे इसको रन कराने के लिए। तो ये फॉर्म व्यू में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रीवियस करके नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट देख सकते हैं। और न्यू सबमिट करना है तो न्यू सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग येस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एडमिशन फॉर्म, न्यू एम्प्लॉय एडमिशन फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दिया। ये देखिए फॉर्म में ये फॉर्म आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डबल क्लिक किया, देखिए फॉर्म आ रहा है हमारा, ठीक है। मैं सभी एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर करने का देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को एक वीडियो में ही अगर मैं सब सिखा दूँ तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर हो जाए। तो ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। यहाँ पे देखिए फॉर्म में आप यहाँ पे लिख लीजिए, समझ लीजिए राम लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे लिखने के बाद से उसके बाद से नीचे आ जाते हैं, एड्रेस दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे गुवाहाटी दे दिया। यहाँ पे सैलरी हम लोगों ने दे दिया, यहाँ पे समझ लीजिए 47,500। उसके बाद से फिर हम लोगों ने टैब क्लिक करके नीचे आके बोनस यहाँ पे देते हैं 4700। तो यहाँ पे देखिए अपने आप ये अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। सबमिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये आपको सबमिट बटन करना है, इस खुद सबमिट हो गया ये चीज़। अगर आपको देखना है यहाँ पे आ जाइए, अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड में आइए। अब देखिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड को ऑन कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया मेरा डेटा, है ना। क्योंकि ये हम लोगों ने फॉर्म में भराया नहीं है, मैंडेटरी नहीं था फॉर्म में, तो इसीलिए ये नहीं आया है। देख रहे हैं आप, अगर ये मैंडेटरी हम लोग भरा देते तो ये आ जाता, पर अभी हम लोगों ने मैंडेटरी हिसाब से ये भराया नहीं था, तो इसीलिए नहीं आया। तो ये छोड़िए, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये देखा आपने कैसे किया हम लोगों ने, ऐसे फिर से न्यू ले लेते हैं नेक्स्ट में आके। यहाँ पे ले लेते हैं वारलॉक, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का, समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग वसीम एड्रेस देते हैं हम लोग फिर से गुवाहाटी नौगांव का, ठीक है। बेसिक सैलरी आप 24,500। और उसके बाद से फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 3500। खुद ही ये कैलकुलेट किया और ये सबमिट कीजिए आप यहाँ पे। इसको हटा दीजिए और इसको आप ओपन करके देखिए, ठीक है। ये देखिए आ गया, देखिए सब बढ़ा दिया हम लोगों ने, है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल चीज़, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे बनाया आपने देखा। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्रिएट में। हम लोगों ने क्या देखा, डिज़ाइन टेबल बनाया हम लोगों ने, उसके बाद से क्वेरी डिज़ाइन किया हम लोगों ने, फॉर्म डिज़ाइन किया हम लोगों ने, सब डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन व्यू में जाके अब करेंगे रिपोर्ट डिज़ाइन। तो रिपोर्ट डिज़ाइन आप डायरेक्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ऐसे आप जनरेट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए आपका सब डेटा, आपका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ गया, देखिए यहाँ पे ये एक रिपोर्ट आ गया आपका, देखिए अब देख रहे हैं ये वाला रिपोर्ट, देखिए। और ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट में फ़ोटो जो डाला था, एक जो हम लोगों ने अटैच किया था, वो देखिए फ़ोटो भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका ओवरऑल सब डेटा आ रहा है सब एम्प्लॉय का। ये रिकॉर्ड टेबल आ गया हम लोग का, है ना। तो इसको हम ओवरऑल रिकॉर्ड टेबल के लिए हम लोग ये सेव भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं, देखिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ही एम्प्लॉय रिकॉर्ड बोल के हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एम्प्लॉय रिकॉर्ड। डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए रिकॉर्ड निकल रहा है एम्प्लॉय का, देख रहे हैं आप, ये देखिए
सब निकलेगा, कितना उन लोगों का, हम लोगों ने ये डाला था, ये सब क्या क्या है और टोटल सैलरी कितना है, ये सब का दिखा रहा है। देखिए ओवरऑल सबका सैलरी दिखा रहा है ना। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेस का टोटल। और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, जब रिपोर्ट डिज़ाइन हम लोग करेंगे इसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर पहले ऐसा ही होगा थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू में, तो वो हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे बाद में। ये लेवल कैसे करके यहाँ पे करना है, ऑलमोस्ट फॉर्म की तरह है, पर मतलब वीडियो अभी 25 मिनट से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बेसिक प्रैक्टिस करो। अगर आप भूल गए हो या आप न्यू मतलब बिगिनर लेवल के प्रैक्टिस करना चाहते तो आप अभी बिगिनिंग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग का ओवरऑल एक्सेस का काम था। देखिए हम लोगों ने सब बना लिया, यहाँ पे टेबल बना लिया, यहाँ पे एक सैलरी का स्टेटस बनाया, क्वेरी कैसे निकालना है हम लोगों ने देखा, उसके बाद फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है और ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, आप मुझे पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।